आज हम पढ़ेंगे अमीटर के बारे में। अमीटर कुछ इस प्रकार से बाहर से दिखता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो करंट को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इस अमीटर से करंट को मेजर करने के लिए अमीटर को हम बैटरी में किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं। जैसा कि इस एक सिंपल सा सर्किट है जिसे बनाया गया है, जिसमें एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस इसमें शो करा हुआ है, और ये इसी लाइन पर बैटरी की ही लाइन में इस अमीटर को जोड़ा गया है, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है। और इस तरीके से कनेक्टेड है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से जब हम अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो जितनी भी करंट बैटरी से फ्लो करती है वो अमीटर से होकर भी फ्लो करती है, और अमीटर उसको मेजर कर देता है, उसकी वैल्यू को, कि बैटरी हमें कितनी करंट दे रही है। अमीटर एक्चुअली में एक प्रकार का गैल्वेनोमीटर ही होता है, और हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर को किसी एल्यूमिनियम के फ्रेम पे तांबे के तारों को लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। इसमें करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक टॉर्क लगाता है, जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। तो इसका अपना एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से माना बैटरी से हमें जो भी करंट मिल रही है वो पूरी की पूरी करंट अगर हम इससे फ्लो कराएं, इससे होकर के गुजरे गैल्वेनोमीटर से या इस अमीटर से, तो उसकी सही वैल्यू को ये नहीं नाप पाएगा जो बैटरी से करंट हमें प्राप्त हो रही है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, और इसका 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो करंट अगर हम ओम के नियम से देखें तो V अपॉन R इज इक्वल टू आई होता है। तो V की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू अगर 10 है, तो 6 अपॉन 10 यानी कि 0.6 एम्पियर की करंट ये हमें देगा। अब सपोज इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम ना होकर के 1 ओम हो जाए, तो फिर ओम के नियम से ये 6 अपॉन 1 यानी कि 6 एम्पियर की देगा, जो कि पहले 0.6 एम्पियर की दे रहा था, यानी कि इससे होकर करंट पास हो रही थी और ये उसको नाप रहा था। दे रहा था से मेरी सेंस ये है यहाँ पर कि 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ये गैल्वेनोमीटर। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जितनी करंट हम बैटरी से मिल रही है उसकी वैल्यू का कितना पार्ट ये मेजर करेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम करंट को मेजर कर पाएगा, और कम है तो ये ज्यादा करंट को मेजर कर पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। तो जितनी करंट हमें बैटरी से मिल रही है उसे हम पूरी तरीके से नाप सकें, या पूरी तरीके से नहीं तो उसका एक मैक्सिमम पार्ट हम नाप सकें, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, इस करंट का कुछ परसेंट, कितना परसेंट, जितना कि ये एपरेटस गैल्वेनोमीटर सहन कर सकता है। ये भी एक बात है कि इसकी संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का है, इसके रेजिस्टेंस की वजह से, कि ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को बियर कर सकता है, और उससे ज्यादा करंट अगर इससे फ्लो कर जाए तो फिर ये डैमेज हो सकता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जितनी करंट ये बियर कर सकता है उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हुए हम सपोज 10% जो भी करंट हमें बैटरी से मिल रही है, सपोज आई करंट मिल रही है, तो इस आई का 10% हम गैल्वेनोमीटर से, या इस अमीटर कह रहे हैं जिसे हम अमीटर से पास कराते हैं, फ्लो कराते हैं, और बाकी परसेंट हम किसी और रास्ते से भेज देते हैं।
ताकि ये उस करंट को बियर कर सके और डैमेज ना हो। सपोज ये बैटरी हमारी हमें 5 मिली एम्पियर की करंट दे रही है और 5 मिली एम्पियर्स की करंट ये हमें दे रही है। तो अगर हम इससे इसका 10% हिस्सा गैल्वेनोमीटर से यानी अमीटर से गैल्वेनोमीटर से पास करा रहे हैं, तो ये नापेगा 5 मिली एम्पियर का 10% यानी कि 0.5 मिली एम्पियर, और बाकी हिस्सा हमने दूसरे रास्ते से भेज दिया। सपोज इस रास्ते से 90%, तो 90% जो होगा 5 मिली एम्पियर का वो हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 मिली एम्पियर हो गया ये। और सपोज ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये इसमें यहाँ पर 500 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है। तो हम देख भी पा रहे हैं कि हम इससे 10% करंट पास करा रहे हैं, तो ये 0.5 मिली एम्पियर की करंट इससे होकर के फ्लो कर रही है, और 0.5 मिली एम्पियर जो है वो 500 माइक्रो एम्पियर के बराबर होती है, हम जानते हैं। यानी कि इस स्थिति में जहां पर 500 माइक्रो एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट जो कि ये नाप सकता है, उसकी वैल्यू यदि 500 माइक्रो एम्पियर है, तो उतना ही हम इससे पास करवा रहे हैं, और उससे ज्यादा पास करवाएंगे तो ये डैमेज हो सकता है। और बाकी रेस्ट 90% हमने किसी और रास्ते से भेज दिया, तो ये डैमेज भी नहीं होगा और करंट को भी ये नापेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा? हम तो ये नाप रहे हैं 0.5 मिली एम्पियर को इससे फ्लो करवा रहे हैं, और हमें नापनी है 5 मिली एम्पियर की करंट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 5 मिली एम्पियर की करंट को मेजर कर रहा है? तो उसके लिए जो हम स्केल यहाँ पर बनाते हैं, तो शुरू में 0, जहां पर जब करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, स्विच को हमने ऑफ कर दिया, तो जब जहां पर ये पॉइंटर रुक रहा है वो तो हो गया 0 वैल्यू करंट की। और अगर हमने हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया कि अगर हम बैटरी से जितनी भी करंट हमें मिल रही है उसका 10% हिस्सा अगर हम इससे फ्लो कराएंगे, तो इसमें यानी कि इतनी करंट अगर हम फ्लो कराएंगे तो इसका डिफ्लेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये डिफ्लेक्ट होकर के 0 से मैक्सिमम पर आ जाएगा। तो इस मैक्सिमम पर हमने 500 माइक्रो एम्पियर ना लिखते हुए 5 मिली एम्पियर लिख दिया। यानी फ्लो तो इतनी कर रही है करंट इससे, लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअली में बैटरी से जो होकर के प्रवाहित हो रही है वो 5 मिली एम्पियर है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि 0.5 मिली एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 5 मिली एम्पियर। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि 10% 0.5 है, और बाकी हमने 90% किसी और रास्ते से भेज दी 4.5, तो कुल मिलकर ये 5 मिली एम्पियर हो गई। तो इससे 0.5 मिली एम्पियर ही फ्लो कर रही है। तो उस 0.5 मिली एम्पियर पर ये अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की सिचुएशन में आ जा रहा है। तो जहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहां हमने 5 मिली एम्पियर लिख दिया। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और इक्वल डिविजन्स में इसको कैलिब्रेट कर लिया। तो ये स्केल हमारी बन जाएगी 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर तक, जबकि एक्चुअली में 5 मिली एम्पियर की करंट इससे फ्लो नहीं कर रही होगी। पर जब ये स्केल हमें बता रही होगी उसी की ये 5 मिली एम्पियर करंट बैटरी हमें दे रही है, या 4 मिली एम्पियर, अगर ये फोर्थ डिवीजन पे आके रुका है पॉइंटर तो 4 मिली एम्पियर, थर्ड डिवीजन पे आके रुका है तो 3 मिली एम्पियर, सेकेंड डिवीजन पे आके रुका है तो 2 मिली एम्पियर, फर्स्ट डिवीजन पे आके रुका है तो 1 मिली एम्पियर, और 0 पर है तो करंट फ्लो नहीं कर रही है। इस तरीके से हम इसके स्केल को डिजाइन कर लेते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी बैटरी है। सपोज 10 एम्पियर की करंट हमें इससे मिल रही है, तो हमने एक
इसका 10%, यानी कि 1 एम्पियर हमने गैल्वेनोमीटर से भेज दिया और 9 एम्पियर हमने दूसरे रास्ते से। अब दूसरा रास्ता कैसा हो जो 9 एम्पियर जैसी करंट को, यानी कि ज्यादा करंट को बेयर कर सके, तो वो एक ऐसा रास्ता होगा जिस रास्ते में जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही कम मान का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं, ताकि अधिक से अधिक करंट हम इससे फ्लो करवा सकें। जैसा कि हम इस फिगर में कर भी रहे हैं कि हमने 10% यानी कि 10 एम्पियर का केवल 1 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कराई और 9 एम्पियर यहां से करा दी। और माना ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस RS है और ये शंट है, इसका गैल्वेनोमीटर का RG है सपोज और शंट का RS है। तो हम जानते हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें कम करंट फ्लो करेगी। तो रेजिस्टेंस जो ज्यादा है वो गैल्वेनोमीटर का है। एक्चुअली में ये RS लिखा है, मैं इसे माना IG करंट जो है वो फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर से और IS फ्लो कर रही है शंट से। तो IG अपॉन IS जो होगा वो RS अपॉन RG के बराबर हो जाएगा। दिस इज RG, यानी रेसिप्रोकल। ये करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है। और कुल मिलाकर के माना ये करंट I है, तो हम देख सकते हैं ये आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड हो गई है। एक करंट IS शंट से होकर फ्लो हो रही है, एक IG जो है वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रही है। तो टोटल करंट जो है इन दोनों करंट के सम के इक्वल हो जाएगी। और IS की वैल्यू हम इससे निकालें तो I माइनस IG हो जाएगी ये। और अगर इसे हम इस पूरी इक्वेशन को IS बराबर I माइनस IG को IG से डिवाइड कर दें तो IS अपॉन IG, I अपॉन IG और IG अपॉन IG हो जाएगा 1। दिस इज IG, दिस इज माइनस ईयर, तो I अपॉन IG ये हो गया और IS अपॉन IG से हमने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और IG अपॉन IG 1 हो गया। अब ये IS अपॉन IG की वैल्यू, IS अपॉन IG की वैल्यू को अगर हम देखें तो ये है हमारी RG अपॉन RS के बराबर। यहां से हम देख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने RG अपॉन RS लिख दिया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं ये वाले पोर्शन को जो कि है I अपॉन IG, तो ये हो जाएगा I माइनस IG अपॉन IG, ये आ जाएगा यहां से, ये वाला पोर्शन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इससे हम देख सकते हैं अगर हम RS की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG। तो इससे हम शंट का प्रतिरोध निकाल सकते हैं कि हम किस प्रतिरोध का शंट लगाएं, किस मान का रेजिस्टेंस हम शंट का रखें जिससे कि हमारा ये सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। ये एक अमीटर है जो एक उचित बैटरी से जोड़े जाने पर उससे प्राप्त होने वाली करंट को पूरी तरीके से मेजर कर सके। और इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं कि ये दोनों चूंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। बैटरी के सिरों से जुड़े हैं दोनों ही, तो इसके सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा RG इंटू IG और इसके सिरों पर पोटेंशियल होगा RS इंटू IS। और दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल में जुड़े हैं। और बराबर होने से अगर हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं यहाँ पर तो हमें यही रिलेशन मिल जाएगा जो कि ये है। तो इस तरीके से भी हम इसको सोच सकते हैं कि दिस इज द सेम थिंग, जो कि हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के पैरेलल में जुड़े होने के कारण इनके सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप समान होगा। हम इसको देख सकते हैं, इस तरीके का गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें